Hi everyone, and today we're going to talk about Python and is it the language of the future. अब सबसे पहले हम Python को एज अ लैंग्वेज एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद we'll try to draw a conclusion कि क्या Python की पॉपुलैरिटी इन द नेक्स्ट कमिंग डेकेड इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है. अब सबसे पहले Python की एज अ लैंग्वेज बात करते हैं. एज अ लैंग्वेज Python बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में लाई करती है. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज टेक की बहुत सारी डोमेन्स में हम Python को यूज़ कर सकते हैं एंड that is why it is also called a general purpose programming language because it can be used for a lot of purposes literally. अब सबसे पहले Python की अगर एडवांटेजेस की बात करें तो it has a lot of advantages जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि Python बहुत सिंपल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड है. इसका सिंटैक्स बहुत ही इंग्लिश लाइक है एंड दैट इज़ वाई जो बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर कोई अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद टेक फील्ड के बाहर के हैं पर अब वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो दे लाइक टू प्रेफर Python एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज. एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का कोड C++ में ऐसा दिखता है और Python के लिए इट इज़ लिटरली अ सिंगल लाइन कोड. सेकेंड एडवांटेज है Python की इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट. Django और Flask जैसे फ्रेमवर्क्स Python के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि कई सारी डिफरेंट कंपनीज में Python इज़ यूज्ड एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ डेवलपमेंट. एंड थर्ड जो ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस है Python का दैट इज़ इट्स मशीन लर्निंग कम्युनिटी. आज की डेट में अगर आपको मशीन लर्निंग करनी है, अगर आपको AI सीखना है, अगर आपको LLMs के साथ काम करना है या डीप लर्निंग की फील्ड में अगर हमें जाना है तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू इग्नोर Python क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मशीन लर्निंग जो आज की डेट में होती है दैट इज़ डन विद Python. क्योंकि Python के अंदर बहुत सारी यूनिक लाइब्रेरीज जैसे NumPy, SkyPy अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं. इसी की वजह से ये कम्युनिटी टाइम के साथ और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है. तो इन शॉर्ट अगर हमें मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट जैसी फील्ड्स में भी जाना है तो हमें मेजॉरिटी केसेस में Python को सीखना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट एडवांटेजेस कि Python के अंदर काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं एंड वी कैन यूज इट फॉर टास्क ऑटोमेशंस. एक चीज़ जिसके लिए हम Python को उतना ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं मानते दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बट दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गुड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर Python DSA. वरना हम चाहें तो Python के अंदर DSA भी कर सकते हैं. तो अगर सोचा जाए तो वो भी एक तरीके से एडवांटेज है बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज वी जनरली डोंट एडवाइज इट. बट Python के सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है इंडस्ट्री के अंदर. Python ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस जिसमें से वन मेजर डिसएडवांटेजेस क्योंकि टेक के अंदर मेजॉरिटी काम डेवलपमेंट के अंदर होता है और उसमें भी एक अच्छा खासा सेक्टर मोबाइल डेवलपमेंट है पर Python इज़ नॉट वेल सूटेड फॉर मोबाइल डेवलपमेंट. इवन दो Python के अंदर मोबाइल डेवलपमेंट के लिए लाइब्रेरीज जैसे Kiwi हो गया एग्जिस्ट करती हैं पर फिर भी उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर Python के पास नहीं है. सेकेंड मेजर डिसएडवांटेजेस कि Python कम्स विद अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस लिमिटेशन जिसकी वजह से Python को जनरली एज अ स्लो लैंग्वेज देखा जाता है. अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा अगर Python को एज अ स्लो लैंग्वेज देखा जाता है, अगर इसकी परफॉर्मेंस खराब है तो मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए Python को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो मशीन लर्निंग में Python की इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैसे है. तो इस सवाल का जेन्युइन आंसर ये है कि एक्चुअल जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज होती हैं वो एक फास्टर लैंग्वेज के अंदर लिखी होती हैं जैसे C हो गई, जैसे C++ हो गई और Python जो होता है वो सिर्फ एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिकॉज Python इज ईजियर टू यूज़. तो इसीलिए अगर हम ऐसे प्रोफेशनल हैं जो मशीन लर्निंग की एक्चुअल लाइब्रेरीज के अंदर चेंजेस नहीं कर रहे तो फिर उन केसेस के लिए, मेजॉरिटी केसेस के लिए हम Python को यूज़ करते हैं. पर अगर हम इस तरीके के रोल में काम करते हैं कि हमें इंटरनली जाके मशीन लर्निंग मॉडल्स, उनके एल्गोरिथम्स पर ही कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर हमें उन दूसरी लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा. तो इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मशीन लर्निंग करने के लिए एक्चुअल मेथड्स लिखे होते हैं वो एक C लाइब्रेरी के अंदर लिखे होते हैं एंड उसके बाहर हमारे पास एक Python की कोटिंग या एक शेल आ जाता है जिसे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द Python डेवलपर्स या फिर जो मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं. तो इसीलिए जो मशीन लर्निंग मॉडल्स की परफॉर्मेंस होती है वो Python के कोड पे डिपेंडेंट नहीं करती, वो Python की स्पीड पे या Python की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करती. हमारे मॉडल्स की परफॉर्मेंस उस इंटरनल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है जैसे C हो गई. बट इस रीज़न के एग्जिस्ट करने के बावजूद भी Python बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि मशीन लर्निंग में सिर्फ डेवलपर्स काम नहीं कर रहे होते, बहुत सारे मैथमेटिशियंस होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो मशीन लर्निंग की फील्ड में काम करते हैं एंड दे ऑल्सो यूज Python एज अ रैपर फॉर देयर मॉडल्स. तो कंक्लूजन ये निकलता है कि येस, सारी की सारी मशीन लर्निंग Python से नहीं होती लेकिन Python इज द मेजॉरिटीली यूज्ड लैंग्वेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग एंड दैट इज व्हाई इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है. इसके अलावा स्टैक ओवरफ्लो का 2023 यानी लास्ट ईयर का डेवलपर सर्वे एक बार देखते हैं. इस सर्वे ने हमें बताया कि मेजॉरिटी लोग जो प्रोग्रामिंग के बाहर के लोग आके प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनकी फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ चॉइस Python होती है और वो Python
पाइथन में कोडिंग सीखना प्रेफर करते हैं। सेकंड चीज जो हमें सर्वे से पता चलती है वो ये कि डेवलपमेंट की फील्ड में पाइथन इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। इसे बीट किया है जावास्क्रिप्ट एंड HTML CSS ने, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन द डेवलपमेंट कम्युनिटी इटसेल्फ। और इसी सर्वे से हमें पाइथन यूज करने वाले प्रोफेशनल्स की मीडियन सैलरी भी पता चलती है। इन US डॉलर्स इट इज $78,000 पर ईयर, एंड अगर उसे परचेज पावर पैरिटी कैलकुलेटर करके इंडिया के लिए सेट किया जाए तो इट इज 17 LPA इन इंडिया। अब ये जो मीडियन सैलरी है ये फ्रेशर सैलरी नहीं है, ये ऑल ओवर हर एजेस के, हर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल्स के लिए एक मीडियन कैलकुलेट किया गया है। अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, तो एक बार एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि पाइथन के पास काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस हैं। कई सारी ऐसी दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो कुछ कुछ पैरामीटर्स में पाइथन से बेटर परफॉर्म करती हैं। तो उसके बेसिस पर ये सोचना कि पाइथन फ्यूचर में जाके अकेली ऐसी लैंग्वेज होगी जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ हो रही होगी, मतलब इट विल बी द सोल स्टैंडिंग लैंग्वेज आउट देयर, तो वो थोड़ा सा एक इम्पॉसिबल सिनेरियो है जो उतना होते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ डेवलपमेंट वर्ल्ड का ही एग्जाम्पल ले लें, जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट टेक्नोलॉजी व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, क्योंकि उसके अंदर फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज, सारा रन टाइम एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छे से बनी हुई हैं, एंड दैट इज़ वाई जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ऐसे में ये सिनेरियो इमेजिन करना कि पाइथन विल ओवरटेक जावास्क्रिप्ट इन डेवलपमेंट, ये काफ़ी डिफिकल्ट है होने में। एंड इसके साथ में सोचें कि पाइथन पूरी स्क्रिप्टिंग को डोमिनेट कर देगा, वो भी चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट है होने में। बट जस्ट बिकॉज पाइथन इतनी वर्सेटाइल लैंग्वेज है, इतनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है कि वो टेक की इतनी सारी डोमेन्स में यूज़ होती है और बहुत स्मॉल परसेंटेज में नहीं, एक कंसिडरेबल परसेंटेज में यूज़ होती है। इसीलिए मुझे नहीं लगता पर्सनली कि अगले एक डेकेड के अंदर पाइथन की पॉपुलैरिटी कम होने वाली है, क्योंकि फ्रैंकली इट इज़ यूज्ड इन अ लॉट ऑफ डोमेन्स ऑफ टेक एंड इट इज़ वेल सूटेड फॉर देम। एंड एक चीज़ जो मुझे लगता है पाइथन की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, दैट इज़ द रीसेंट AI वेव। अभी रिसेंटली जो काफ़ी सारे AI मशीन लर्निंग स्टार्टअप्स के ऊपर काम चल रहा है, तो जैसे जैसे AI टूल्स इंक्रीज होंगे, डेवलपर्स उन्हें यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो पाइथन को डे टू डे बेसिस पर और ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मशीन लर्निंग कम्युनिटी। तो वो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकता है इसकी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने में इन द नेक्स्ट कमिंग डेकेड। तो इसमें नेक्स्ट मेजर सवाल जो हमारे दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि क्या एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर आज की डेट में हमें पाइथन को एज अ लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि हमें थोड़ा सा ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ चलना चाहिए। येस, पाइथन इज़ अ रियली गुड लैंग्वेज और उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मशीन लर्निंग कम्युनिटी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर, आज भी जो मेजॉरिटी हायरिंग होती है वो मशीन लर्निंग फील्ड के अंदर उतनी नहीं होती, वो हमारी डेवलपमेंट फील्ड के अंदर होती है। तो इसीलिए अगर हम जॉब ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारा इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए कि जॉब के हिसाब से हमारे पास वो सारी स्किल्स हों जो हायरिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर हम BTech या BE डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं, आइडियल तरीका ये होगा कि अपने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के अंदर हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स जो जनरली हम जावा या C++ से करते हैं उसके ऊपर फोकस करें एंड अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। तो इन दो टेक्नोलॉजीज़ को, इन दो फील्ड्स को अगर हमने थोड़ा सा सिक्योर कर लिया, 2 साल लगा के अगर इनके ऊपर हमने एक अच्छी खासी कमांड लेकर आ गई, तो एज कम्पेयर टू अदर पीपल हमारे चांसेस थोड़े से अच्छी प्लेसमेंट लगने के बढ़ जाते हैं। और फिर अपने 3rd एंड 4th ईयर को हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लोर पाइथन एंड टू एक्सप्लोर मशीन लर्निंग। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो व्हाट आई डिड इन माई कॉलेज। फर्स्ट जो 2 ईयर्स थे वो DSA डेवलपमेंट को गए थे, एंड लास्ट के जो 2 ईयर्स थे आई स्पेंट इट ऑन मशीन लर्निंग एंड डूइंग मशीन लर्निंग इंटर्नशिप्स। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग पाइथन तो अपना कॉलेज के ऊपर हमने एक प्रॉपर 1 शॉट डाला हुआ है जिसमें बिगिनर से लेके एडवांस तक हमने पूरी पाइथन को कवर किया है, जिसमें एंड में हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। तो दैट 1 शॉट शुड बी सफिशिएंट, जिसके बाद जाके सीधा हम मशीन लर्निंग को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एक और सवाल आ सकता है डेवलपर्स या प्रोफेशनल्स की तरफ से कि क्या हमें पाइथन सीखनी चाहिए। तो इसमें मेरा आंसर होगा येस, चाहे हम अपने कंपनी के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, पर इफ़ वी आर लुकिंग टू डू सम साइड प्रोजेक्ट्स, इफ़ वी आर लुकिंग टू लर्न सम न्यू टेक्नोलॉजीज, तो उसमें पाइथन इज़ अ रियली पॉपुलर ऑप्शन जिसको हम सीखना प्रेफर कर सकते हैं। इनफैक्ट एज अ साइड प्रोजेक्ट हम थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग, थोड़ा बहुत AI के अंदर चीज़ें बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, और वो डेफिनेटली हमारी प्रोफाइल को एक एज दे रहे होंगे। तो आई होप कि आज के सेशन में जितने भी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया ये आपकी टेक जर्नी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इसके अलावा पाइथन से रिलेटेड या टेक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।